हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एक्वस सॉल्यूशन इज हाई फॉर। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है मोबिलिटी ऑफ आयंस के। ठीक है, ओके। अब Ng+2 एंड कैल्शियम+2 और Na+n एंड K+ में हमें कंपेयर करना है। तो Mg+2 एंड Ca+2 में दोनों में ही हाइड्रेशन एनर्जी जो है उसकी वैल्यू जो है Na+n K+ से हाई होगी बिकॉज ऑफ स्मॉल साइज एंड स्मॉल साइज एंड मोर चार्ज ऑन दिस आयंस। ठीक है, +2 चार्ज होने की वजह से, और ये दोनों जो है वो साइज में इन दोनों से तो छोटे ही होंगे क्योंकि इन्हीं के पीरियड्स के हैं, जैसे Na एंड कैल्शियम और Na के बाद यहाँ Mg एंड कैल्शियम। ठीक है, तो ये साइज में छोटे भी हैं और +2 चार्ज होने की वजह से इनका हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगा। हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रेटेड साइज भी ज़्यादा होगा, और हाइड्रेटेड साइज ज़्यादा होने की वजह से मोबिलिटी जो है इनका कम होगा, और मोबिलिटी कम होगा तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस भी कम होगा। ठीक है, तो इन दोनों का जो है यानी कि Mg+2 एंड कैल्शियम+2 का जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी है वो Na+ और K+ से तो कम ही होगा। अब Na+ एंड K+ में भी अगर कंपेयर करना हो तो दोनों एक ही ग्रुप के हैं, और ग्रुप में भी जो K+ है वो लार्ज साइज का है और सोडियम जो है स्मॉल साइज का है। स्मॉल साइज में हाइड्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, ये किसका ऑर्डर है? हाइड्रेशन एनर्जी का। तो हाइड्रेटेड साइज भी इसी का ज़्यादा होगा। Na+ और K+ में हाइड्रेटेड साइज भी Na+ का ज़्यादा होगा। तो जिसका साइज ज़्यादा उसके लिए मोबिलिटी कम, तो मोबिलिटी का ऑर्डर क्या हो गया? K+। और मोबिलिटी जिसके लिए ज़्यादा उसके लिए हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसके लिए ज़्यादा। तो हमारा आंसर है डी ऑप्शन। ठीक है, डी ऑप्शन K+ के लिए हाइड्रेटेड साइज कम होगा बिकॉज हाइड्रेशन एनर्जी कम है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कम है तो हाइड्रेटेड साइज भी कम होगा, और हाइड्रेटेड साइज अगर कम है तो मोबिलिटी ज़्यादा है, और मोबिलिटी ज़्यादा है तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। ओके, डी ऑप्शन इज राइट आंसर। बेस्ट ऑफ लक।